ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता अध्याय 21 और 22। इस अध्याय में हम शिव जी के पार्थिव पूजन की महिमा और महत्व पढ़ेंगे एवं शिव नैवेद्य और शिव प्रसाद के विषय में निर्णय एवं बिल्व का महात्म्य अध्ययन करेंगे। ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने प्रकार के शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए, इस विषय का निर्णय करके सूत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंग की पूजा कोटि कोटि यज्ञ का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग के पूजन जैसा कोई श्रेष्ठ व्रत दिखाई नहीं देता। वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चय सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों नहीं हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा मंत्र आदि द्वारा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्री आदि अन्य सभी लोगों का अधिकार है। जो मनुष्य वेद तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों को करने लग जाता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा सत्पुरुष, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। उसके बाद चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र लेकर वहाँ ईशान आदि क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का, उनके पीछे कीर्तिमुख का पूजन करें और फिर विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्र स्तोत्र, नाना स्तुति और शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का विवेचन किया। रात्रि में देव कार्य सदा उत्तर अभिमुख होकर करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी सदा पवित्र भाव से उत्तर अभिमुख होकर करना ही उचित है। शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तर अभिमुख होकर बैठना चाहिए और पूजा करके विद्वान को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला लेकर बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इनके बिना नहीं। मुनीश्वरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी भी ललाट में त्रिपुंड के रूप में अवश्य लगानी चाहिए। ऋषि बोले, हे मुने, हमने पहले यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है, यह बताइए। बिल्व का महात्म्य बताइए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप शिव संबंधित व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतश धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र, शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है, दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह भगवान शिव का नैवेद्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, यह भावना मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। उसे प्राप्त करने पर, उसे खाने पर तो करोड़ों पुण्य भीतर आ जाते हैं। अतः प्राप्त हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता से ग्रहण करें और प्रयत्न करके भगवान शिव के स्मरण पूर्वक उस प्रसाद को प्राप्त करें। आए हुए शिवलिंग के प्रसाद को, नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं दूसरे समय लूँगा, लेने में विलंब करता है, उस मनुष्य को पाप लगता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। जहाँ से शालिग्राम की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर उत्पन्न हुए शिवलिंग पारद, पाषाण, रजत, स्वर्ण आदि धातु से निर्मित शिवलिंग, देवताओं एवं सिद्ध पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर निर्मित शिवलिंग, स्फटिक रत्न निर्मित
एवं ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव, इन सबका जो नैवेद्य है उसका भक्षण करने से चांद्रायण व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्महत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव का निर्माल्य प्राप्त करे, उसे सिर पर धारण करे, तो उसके सारे पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जहाँ पर चंड का अधिकार है, उस शिव के प्रसाद को साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वही शिव निर्माल्य सभी प्राप्त कर सकते हैं। नर्मदेश्वर, धातु द्वारा निर्मित शिवलिंग, सिद्धजनों द्वारा स्थापित शिवलिंग एवं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, इन क्षेत्रों में चंड का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अन्य सभी शिवलिंग पर चंड का अधिकार है, अतः साधारण मनुष्य उस प्रसाद को ग्रहण ना करें। जो मनुष्य शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान करा के उस जल को 3 बार आचमन करता है, उसकी कायिक, वाचिक और मानसिक ताप दूर हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, शिवपत्र, पुष्प, फल, जल अग्राह्य हैं, वह सब भी शालिग्राम की शिला से स्पर्श करवा के ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। अब तुम लोग सावधान होकर बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का स्वरूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? 3 लोकों में जितने पुण्य प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सभी बिल्व वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप भगवान महादेव की पूजन करता है, वह निश्चय ही शिवपद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जल के पास जल से सिंचन करता है, वह संपूर्ण तीर्थ के स्नान का फल पाता है। वह इस भूतल पर पवित्र माना जाता है। बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य चंदन, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है। इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदरपूर्वक दीप सजा कर रखता है, वह तत्वज्ञान संपन्न होकर महेश्वर से एक हो जाता है। जो बिल्व की शाखा को हाथ में थाम कर उसकी नए नए पत्र उतारता है और उनसे शिव की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप शिव में अनुराग रखने वाले भक्तों को भोजन करवाता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल की जड़ के पास शिव भक्तों को खीर युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। इस प्रकार मैंने संपूर्णतः शिवलिंग पूजा का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग के पूजकों के प्रकार से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्त पुरुष गुरु के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे, अभिषेक और अंत में अग्नि चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। निवृत्ति मार्ग उपासक हाथ में रखकर शिवलिंग के पूजन करें। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही निवेदन करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्मलिंग अर्थात ओमकार ही श्रेष्ठ है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य के रूप में अर्पण करें। इस प्रकार शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता अध्याय 21 और 22 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।